मोटिबा ने राही को कोठारी हाउस में बुलाया। मोटिबा राही को बोल रही होती है, तुम्हें इस घर को संभालना है और प्रेम को पूरे बिजनेस को संभालना होगा। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेम को अन्नू की रसोई में देखते हैं। हम देखते हैं माही प्रेम के साथ ही होती है। माही बोल रही होती है, प्रेम इन प्याज को मैं बारीक काटूं या फिर कैसे काटने हैं, लेकिन प्रेम कुछ बोल नहीं रहा होता। प्रेम बोल रहा होता है, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। तो माही प्रेम को बोल रही होती है, लेकिन आपकी तो शादी होने वाली है, फिर आप परेशान क्यों हो? मुझे पता था राही की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है, राही की वजह से कोई भी खुश नहीं रह पाता। प्रेम बोल रहा होता है, मेरी प्रॉब्लम राही नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मेरी फैमिली है। राही की वजह से तो मैं खुश रह पाता हूँ, वो तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में मेरी हेल्प करती है। राही तो मेरी प्रॉब्लम को कम करती है। प्रेम जानकी काकी से बोल रहा होता है, राही कहाँ पर है? तो जानकी काकी बता देती है कि राही तो मंदिर गई है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जानकी काकी माही को समझाती है। माही को बोल रही होती है, माही राही और प्रेम अपनी ज़िंदगी और अपनी शादी को संभाल लेंगे, तू तेरी फिक्र कर, तो तुझे संभालना। जानकी काकी सोच रही होती है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि राही और प्रेम के बीच कोई ना आए। आगे हम राही और क्याथी को मंदिर में देखते हैं। क्याथी राही के सामने हाथ जोड़ रही होती है। राही बोल रही होती है, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। राही बोल रही होती है, आपको पता है ना प्रेम कितना जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला। क्याथी बोलती है, तुम प्रेम को समझाओगी तो प्रेम समझ जाएगा। सिर्फ तुम ही हो जो हमारे परिवार को बिखरने से बचा सकती हो। तुम उसके सामने मेरा जिक्र भी मत करना। अगर तुमने बताया कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बोला है या फिर हम दोनों मिले हैं, तो वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। कैथी बोल रही होती है, राही बेटा अब मुझे तुमसे ही आस है, तुम ही हमारे परिवार को बिखरने से बचा सकती हो। ख्याति फिर से राही के सामने हाथ जोड़ रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज़ बेटा प्रेम को मना लो। हम देखते हैं तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है। राही प्रेम को देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। राही बोल रही होती है, प्रेम। इसके बाद हम देखते हैं प्रेम राही के पास आ रहा होता है। ख्याति बोल रही होती है, राही तुम प्रेम को कुछ मत बोलना और उसे मनाने की कोशिश करना। राही बोल रही होती है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर ख्याति वहाँ से चली जाती है। प्रेम यहाँ पर ख्याति को नहीं देख पाता। प्रेम राही को बोल रहा होता है, आज तुम इतनी सुबह सुबह मंदिर में कैसे आई? तो राही बोल रही होती है, मैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई थी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अनिल बोल रहा होता है, मोटी बा और मोटा भाई आप लोग फिक्र मत करो, मैं प्रेम से बात करूँगा, वो घर लौट आएगा। मोटी बा बोल रही होती है, आज तक तुझसे कुछ हुआ है क्या कि अब हो पाएगा? तभी मीता मोटिबा को बोल रही होती है, हो तो आपसे और मोटा भाई से भी कुछ नहीं रहा है। आपने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी प्रेम इस घर में नहीं रहने वाला। तभी वहाँ पर क्याथी आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। क्याथी शंख बजाती है। इसके बाद क्याथी बोल रही होती है, आप लोग अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, आप देखना प्रेम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मोटिबा बोल रही होती है, लेकिन ये कैसे होगा? क्याथी बता रही होती है कि राही प्रेम को हमारे पास लेकर आएगी, वो प्रेम को हमसे जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। तो मोटिबा बोलती है, वो लड़की ही हमसे हमारे प्रेम को दूर कर रही है। क्याथी बोल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा दिल बोलता है राही ही प्रेम को हम सब लोगों के पास लेकर आएगी। पराग बोल रहा होता है, मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ने वाला, मेरे बेटे और मेरे बीच जो भी इशू है हम दोनों उसे सोल्व कर लेंगे। अगर तीसरा हम लोगों के बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उस तीसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अगर अनुपमा जोशी ने मेरे बेटे को फिर से मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अन्नू की रसोई में सामान को पैक कर रही होती है। जानकी काकी बोलती है, अनु बहन आप ये रहने दो, आप शादी की तैयारियों को देखो, ये हम कर लेंगे, आप थोड़े दिनों के लिए अन्नू की रसोई को भूल जाओ। तो अनुपमा बोल रही होती है, ये अन्नू की रसोई तो है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। आगे हम देखते हैं राही कोठारी हाउस आ जाती है। मीता राही को बोल रही होती है, कल रस्म से पहले मोटी बा ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, मोटी बा तुमसे कुछ बोलना चाहती है। मोटी बा राही को बोल रही होती है, तुम्हें और प्रेम को शादी करके इसी घर में आना है, तो मैं चाहती हूँ तुम सारे घर को अच्छे से देख लो। मोटिबा बोल रही होती है, राही बहू को ससुराल की तरह ढलना पड़ता है, ससुराल वाले वही रहते हैं, वो नहीं बदलते। इसके बाद मोटिबा क्याथी को बोलती है, क्याथी तुम राही को पूरा घर दिखा दो और इसे सब कुछ समझा दो।
आगे हम प्रेम को देखते हैं। अनुपमा प्रेम को बताती है कि राही तो कोठारी हाउस गई है। प्रेम बोल रहा होता है लेकिन राही वहाँ पर क्यों गई है। प्रेम वहाँ पर जाने लगता है तो अनुपमा प्रेम को समझाती है और उसे रोक लेती है। अनुपमा बोल रही होती है, प्रेम राही का भी तो उस घर से रिश्ता जुड़ने वाला है ना, और वैसे भी वसुंधरा जी ने राही को अकेले वहाँ पर बुलाया है। राही को उस घर के सब रिश्तों को संभालना आना चाहिए ना। हम देखते हैं कैथी राही को रूम में ले आती है। कैथी बोल रही होती है, शादी के बाद तुम्हें इस रूम में ही तो रहना है ना, तो तुम इस रूम की डिज़ाइन को देख लो और तुम बता देना तुम्हें कैसा रूम चाहिए। टेबल के ऊपर एक पेज पड़ा है, तुम उस पर लिख देना। इसके बाद कैथी बोल रही होती है, तुम यहाँ पर आराम से बैठो और सोच समझ कर हमें सब कुछ बता देना। कैथी बोलती है, राही तुम्हारे वादे पर ही मेरी उम्मीद टिकी हुई है। राही को बार बार सब लोगों की बातें ही याद आ रही होती है। हम देखते हैं राही के पास प्रेम का वीडियो कॉल आता है। प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। राही बोल रही होती है, मैंने सोचा था ये हमारा रूम है। इसके बाद प्रेम बोल रहा होता है, मोटिबा ने तुम्हें फिर से कुछ समझाने के लिए या सिखाने के लिए ही बुलाया होगा। तुम उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। हम शादी के बाद हमारे अलग घर में ही रहेंगे और यही बात हमारी फाइनल हुई थी। आगे हम देखते हैं पराग बोल रहा होता है, बा आपने राही को घर पर क्यों बुलाया। तो बा बोल रही होती है, मैं चाहती हूँ राही शादी से पहले पूरे घर को देख ले, उसे समझ आ जाना चाहिए कि इस घर के तौर तरीके क्या है। हम देखते हैं राही वहाँ पर आ जाती है तो मोटी बा बोल रही होती है, राही तुमने लिस्ट बना ली है क्या। राही बोलती है, मैं आपको कल तक लिस्ट दे दूंगी। इसके बाद मोटी बा बोल रही होती है, तुमने घर को अच्छे से देख लिया है ना, अब जल्दी से तुम इस घर की बहू बनकर यहाँ पर आ जाओ। तुम्हें घर को संभालना है और प्रेम को सारे बिजनेस को संभालना है। तभी राही को हिचकियाँ आने लग जाती है। इधर प्रेम बादशाह के पास वीडियो कॉल करता है। बादशाह बोल रहा होता है, प्रेम भैया अगर भाभी कॉल नहीं उठा रही तो मैं आपको उनसे बात करवा देता हूँ। इधर हम देखते हैं जब राही को हिचकी आती है तो पराग राही को पानी का ग्लास देता है और उसे बोल रहा होता है, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रेम देखता है पराग राही को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। आगे हम अनुपमा और प्रेम को देखते हैं। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे होते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, हमने जिन लोगों के साथ मीटिंग की थी उन्होंने हमारे पास डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। तभी वहाँ पर राही आ जाती है तो अनुपमा और प्रेम दोनों बोल रहे होते हैं, वहाँ पर क्या हुआ। राही उन दोनों को बोलती है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, जब भी वो लोग वहाँ पर मुझे बुलाएंगे तो वहाँ पर कुछ गलत ही होगा। राही बोल रही होती है, मम्मी और प्रेम आप दोनों अभी क्या बात कर रहे थे, हम रेट क्यों नहीं बढ़ाने वाले। मम्मी आपकी पॉलिसीज़ पर अगर आप काम करती रहेगी तो हमारी अनु की रसोई यही रहने वाली है, आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। मुझे लगता है तोशु भाई हमेशा सही ही बोलते हैं, आप हमारे रेट को बढ़ाइए तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। और मम्मी आपको मेरी और प्रेम की बात माननी ही होगी, अगर आप मेरी और प्रेम की बात नहीं मानती तो मैं और प्रेम अलग से अपना किचन खोल लेंगे। तो प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम कैसी बातें कर रही हो, ये रसोई तुम्हारी, तुम्हारे पॉप्स की और अनु मैम की ही तो है। राही तुम अपने परिवार से अलग होकर अलग से कुछ क्यों करना चाहती हो। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम भी तो यही करना चाहते हो ना, तुम अपनी फैमिली का बिजनेस क्यों नहीं संभालना चाहते। राही बोलती है, प्रेम अभी जो तुमने मुझे बोला है कभी खुद को बोलकर देखना, तुम अपने परिवार वालों को हमेशा गलत क्यों समझते हो। तो प्रेम बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्रेम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अनुपमा राही को बोल रही होती है, राही तू ये सब कुछ क्या कर रही है, तो अपने ससुराल वालों से पहले अपने होने वाले पति के बारे में सोच। अनुपमा बोलती है, राही मैं तुम दोनों के रिश्ते में दखलंदाजी नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ ना तो तुम्हें एक सलाह ज़रूर दूंगी। रिश्ते टूटने में जितना टाइम नहीं लगता उससे कई गुना ज़्यादा टाइम रिश्ते को बनाने में लगता है, तो तू पहले अपना और प्रेम का अच्छा रिश्ता बना ले। प्रेम को तू सबसे ज़्यादा टाइम दिया कर। राई बोल रही होती है, मम्मी वो फैमिली इतनी बुरी नहीं है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्याथी आंटी बहुत अच्छी है, प्रार्थना बहुत अच्छी है और पराग अंकल भी बहुत अच्छे हैं। आज उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि प्रेम अपनी फैमिली के साथ हो। जैसे प्रेम ने मुझे आपसे मिलवाया है वैसे ही मैं प्रेम को उसकी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। अनुपमा बोल रही होती है, तू कोशिश कर, मैं तुझे कोशिश करने से नहीं रोक रही, लेकिन तू ये ध्यान रखना तुम्हारी कोशिश की वजह से तुम्हारे और प्रेम के रिश्ते पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसके बाद अनुपमा बोल रही होती है, कल तुम्हारी शादी की पहली रस्म होने वाली है और वो सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ तुम और प्रेम अपने रिश्ते को संभालो और दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहो। अगली सुबह हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सोच रही होती है, सारा काम अच्छे से हो गया है ना, मैं एक बार सब चीज़ों को चेक कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर बा आती है। बा चाय लेकर आती है। बा अनुपमा को बोल रही होती है, तू बैठकर शांति से चाय पी ले और फिर इसके बाद तू अपना काम देख लेना।
बा बोल रही होती है हम कितना भी कर ले लेकिन उन लोगों के सामने छोटे ही रह जाएंगे। उनके हीरो की चमक के सामने हमारी तो सारी मेहनत फीकी पड़ जाएगी। अनुपमा बा को समझाती है और बोल रही होती है आप देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अगले सीन में हम मोटी बा को देखते हैं। मोटी बा बोल रही होती है जो रस्म है वो हमारे यहीं पर होगी। तभी वहाँ पर अनिल आता है। अनिल बोल रहा होता है मोटी बा ये रस्म तो लड़की वालों के यहाँ पर होती है। तो मोटी बा बोल रही होती है लेकिन हम नई परंपरा शुरू कर देंगे। प्रेम भी वहाँ पर आ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है रस्म तो उनके वहाँ पर होगी ना। तो मोटी बा बोल रही होती है मैंने पंडित जी से पूछा है और मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों की शादी की पहली रस्म श्रीनाथ जी की पूजा के बाद ही हो। पंडित जी ने बताया है कि रस्म हमारे घर पर भी हो सकती है और वैसे भी प्रेम तुम्हें तो पता ही है ना उन लोगों का घर छोटा सा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे तो उन लोगों को भी परेशानी होगी। मोटी बा क्याथी को बोल रही होती है क्याथी तुम उन लोगों के पास जाओ और उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाओ। हम देखते हैं क्याथी कृष्णकुंज आ जाती है। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है हम रस्म की तैयारियां नहीं करें लेकिन ऐसा क्या हो गया। पाखी बोल रही होती है क्या शादी कैंसिल हो गई है। क्याथी बोल रही होती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्याथी बता देती है कि मोटी बा चाहती है रस्म हमारे यहाँ पर हो। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे मोटी बा ने पहले तो राही को बोला था कि राही तुम शादी के बाद अपने काम को कर सकती हो, अपना सपना पूरा कर सकती हो। लेकिन मोटी बा ने फिर राही को बोला राही शादी करके तुम्हें इस घर में आना है और तुम्हें इस घर को संभालना है और हमारे प्रेम को अपना बिजनेस संभालना है। तो राही सोच रही होती है क्या मोटी बा मेरे साथ धोखा करने वाली है। पहले तो मोटी बा ने मुझसे बोला था ना कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, फिर मोटी बा अब ऐसा क्यों बोल रही है कि मुझे इस घर को संभालना है। क्या मोटी बा मेरे सपने को पूरा नहीं करने देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या मोटी बा ऐसा ही करने वाली है या फिर मोटी बा ने एक बार ऐसे ही बोल दिया है वो राही को उसके सपनों को पूरा करने देगी। आपको क्या लगता है क्या होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।